वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की एक पोएम द रिबेल पढ़ेंगे जो पेज नंबर 58 पे है। जो स्टूडेंट्स मुझे पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं वो अपनी बुक का ये पेज नंबर निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रिबेल का मतलब हो गया एक ऐसा आदमी जो बाकी सब लोगों की तबीयत के ख़िलाफ़ काम करे, यानी जिसको हम बागी कह सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से काम करे और दूसरों की मुखालफत में काम करे। सरकश कह सकते हैं, उल्ट करने वाला कह सकते हैं, यानी वो आदमी कि जो दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद नहीं करता। ऐसे लोग समाज में बाकी लोगों से कट के रह जाते हैं। तो उनके बारे में ही ये पोएम लिखी गई है। शुरू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब हर किसी के बाल छोटे होते हैं। द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, रिबेल अपने बाल लंबे कर लेता है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब हर किसी के बाल लंबे होते हैं। द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रिबेल जो बागी सरकश आदमी है वो अपने बाल कटवा के छोटे कर लेता है। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब हर कोई लेसन के दौरान बात करता है, यानी आप अगर क्लास की बात करें, जब क्लास में आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो जब कुछ पूछा जाता है तो उसका सारे स्टूडेंट्स जो हैं जवाब देते हैं, लेकिन एक या दो जो रिबेल्स होंगे, जो यानी वो बागी और सरकश होंगे, जो बाकी वालों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते होंगे, तो वो क्या करेंगे। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रिबेल डजंट से ए वर्ड, वो बिल्कुल खामोश होके बैठ जाएंगे। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता है। जब बाकी वाले लेसन के दौरान बात करते हैं तो रिबेल एक वर्ड भी नहीं बोलता है। व्हेन नोबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब बात आती है खामोशी के साथ सुनने की, जब हर कोई बात को खामोशी के साथ सुन रहा होता है, और व्हेन नोबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और कोई बात नहीं कर रहा होता है लेसन के दौरान, द रिबेल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, तो उस वक़्त रिबेल जो है, बागी आदमी जो है, वो क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता है, बाकी वालों को परेशान कर खलल डालता है उस काम में, क्योंकि उसने काम ही ऐसा सीखा होता है, वो उल्ट करता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, जब हर आदमी ने, हर एक ने, वियर्स पहनी होती है यूनिफॉर्म, यानी वर्दी पहनी होती है, एक जैसा लिबास लगाया होता है। रिबेल ड्रेसेस फंटास्टिक क्लॉथ्स, रिबेल ने एक अजीब लिबास लगा लिया होता है, यानी जो बेढंगा हो, उनसे मिलता ही ना हो, ये यूनिफॉर्म लगा के आए हैं, इनका एक दूसरे के साथ मिलता जुलता लिबास है, तो उसने फंटास्टिक क्लॉथ्स पहने हुए हैं, यानी वो जो उससे नहीं मिलते। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फंटास्टिक क्लॉथ, लेकिन जब सारे लोग किसी फेस्टिवल पे, किसी ख़ास प्रोग्राम पे अपनी अपनी मर्ज़ी के लिबास लगाते हैं, फंटास्टिक लिबास पहन लेते हैं, तो उस वक़्त रिबेल जो है ऐसे लिबास में होता है जो किसी ख़ास मौके के लिए, जैसे यूनिफॉर्म स्कूल के लिए मखसूस है, तो इस किस्म का लिबास पहनकर सामने आ जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत में शामिल है कि उसने बाकी वालों से अपने आप को अलग रखना है। जब बाकी वाले किसी सॉबर ड्रेस में होते हैं वो फंटास्टिक में होता है, जब वो फंटास्टिक में हुए तो ये सॉबर क्लॉथिंग में आ गया। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, यानी इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, अगर सारे लोग जो हैं उनमें सभी कुत्तों को पसंद करने वाले हैं। द रिबेल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स,
तो रीबेल का काम क्या है, अगर बाकी सारी कंपनी जो है उस कंपनी में सारे लोग जो है चाहते हैं कि वो कुत्ते पालें, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रीबेल एक्सप्रेसेस प्रेफरेंस फॉर कैट्स। रीबेल जो है वो अपनी प्रेफरेंस, अपनी तरजीहात, अपनी पसंद कैट्स के बारे में देगा, बिल्लियों के बारे में देगा, क्योंकि बाकी वालों का उसने उल्ट करना ही करना होता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और अगर बाकी वाले बिल्लियों को पालना चाहते हैं, द रीबेल पुट्स इज गुड वर्ड फॉर डॉग्स। तो रीबेल्स अपने अच्छे अल्फाज जो हैं वो कुत्तों के बारे में देना शुरू कर देता है, क्योंकि बाकी वाले जो हैं वो बिल्लियों को पसंद करते हैं, तो इसने उनका उल्ट करना ही करना होता है। आगे ये कहता है, व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई बारिश की ज़रूरत को महसूस करते हुए उसको पसंद कर रहा होता है, उसका वेलकम कर रहा होता है, उसको चाह रहा होता है, उसको ग्रीटिंग कर रहा होता है बारिश को, तो रीबेल रेग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन। तो उस वक़्त रीबेल जो है वो अफसोस कर रहा होता है सूरज की अदम मौजूदगी का, कि सूरज नहीं है आज, तो उसका अफसोस कर रहा होता है। जबकि बाकी वाले सारे जो है बारिश चाहते हैं, वो चाहते हैं सूरज ना भी हो, बिला शक ना हो, लेकिन बारिश की ज़रूरत है तो बारिश होनी चाहिए। लेकिन रीबेल जो है वो अफसोस कर रहा है कि आज सूरज नहीं है, सूरज होना चाहिए था, बारिश नहीं होनी चाहिए थी। व्हेन एवरीबॉडी गोज़ टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग में चला जाता है, यानी जब सब लोगों का बाइत्फाक राय कोई फैसला हो जाए कि आज मीटिंग में जाना है, रीबेल स्टेज एट होम एंड रीड ए बुक। रीबेल क्या करता है कि वो घर पे बैठकर किताब पढ़ना शुरू कर देता है। बाकी सब मीटिंग में हैं, वो घर पे बैठा हुआ बुक को पढ़ रहा है। व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम एंड रीड ए बुक, जब हर कोई घर रहकर किताब पढ़ रहा होता है, द रीबेल गोज टू द मीटिंग। तो रीबेल जो है वो उस दिन मीटिंग में चला जाता है। जब बाकी वाले मीटिंग कर रहे होते हैं तो वो घर पे बैठ जाता है। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज, जब बाकी वाले सब जो हैं यस प्लीज कहना शुरू कर दें, यानी किसी भी बात पर इत्फाक का इजहार कर दें या किसी चीज़ को कबूल कर लें, तो उस वक़्त रीबेल सेज नो थैंक यू। तो वो उससे इनकार कर देता है कि शुक्रिया, मैं ये चीज़ नहीं चाहता जो बाकी वाले सारे चाहते हैं। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, जब किसी चीज़ को बाइत्फाक राय सारे लोग इनकार कर दें, रीबेल सेज यस प्लीज़। तो उस वक़्त वो बागी सरकश वो कहता है जी हाँ ठीक है, ये आने दो, यस प्लीज़। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रीबेल्स। तो फिर ये पोइट कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास कुछ इस किस्म के सरकश और बागी लोग हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। तो अगर ये ना होते तो आप में से तो ऐसा आदमी बनना कोई पसंद ही ना करता। तो फिर ये मतलब ये वैरायटी हमारे सोसाइटी में होती ही ना। तो अच्छी बात है कि वो ये बहुत मुश्किल काम होता है कि बाकी सारे समाज वाले एक काम कर रहे हों और एक आदमी तने तनहा उसको छोड़कर दूसरे काम की तरफ अपनी तरजीहात को मोड़ ले, अपनी चॉइस को मोड़ ले। ये बहुत मुश्किल होता है। तो पोइट कहता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे सोसाइटी में हैं। अगर ये ना होते तो हम में से कोई भी ऐसा रीबेल बनने वाला ना होता। फिर तो आगे है फाइंड द वर्ड विच हैव बीन रिपीटेड इन द पोएम। तो ये आपका असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है कि आपने वो वर्ड देखने हैं जो हमारी इस पोएम में रिपीट हुए हैं, यानी बार बार आए हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो इसमें बार बार आए हैं, तो वो आपने लिखने हैं इस पोएम में से तलाश करके। तो फिर आगे एक काम ये करना है, फाइंड द पोएम एन एंटोनियम ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। तो एंटोनियम तलाश करने हैं, क्योंकि इस पोएम में दो चीज़ें आपको
मरकज़ बनाकर सिखाई गई हैं। दो चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। एक तो आपको ऐसे लोग से वाकिफ़ करवाया गया है कि जो रिबल्स हैं, जो सरकश हैं, बागी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी वालों के साथ मिलकर ही चलना बेहतर है। तो दूसरा इसमें जो आपने इंग्लिश सीखने के लिए जो आपको सिखाना मकसद था वो था अंटोनियम, यानी रिबेल जो है ये अपोजिट ही करता है, इसलिए आपको अपोजिट वर्ड मिले। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इन के लिए आप अपोजिट वर्ड तलाश करोगे। पहला वर्ड पूछा था लॉन्ग, तो इसका अपोजिट आप शॉर्ट लिखोगे। ग्रो दिया तो ग्रो और कट एक दूसरे के अपोजिट में यूज़ हुए हैं इसके अंदर। क्वाइटनेस, खामोशी, जब क्लास में क्वाइटनेस होती है, खामोशी होती है, डिसिप्लिन से बैठे होते हैं, तो ये क्या शुरू करता है, डिस्टर्बेंस, तो ये डिस्टर्बेंस शुरू कर लेता है। अब क्वाइटनेस और डिस्टर्बेंस एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। उसके बाद सॉबर और फंटास्टिक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। उसके बाद आ गया लास्ट, तो लास्ट का मतलब हो गया खो जाना, तो इसका अपोजिट है फॉन्ट। तो ये आपका आज का लेसन था, इसको आपने बार बार रिपीट करना है। ये आप बहुत सारे प्लेटफार्म पर इसको देख सकते हैं, तो इसको आप बार बार याद करो। थैंक्स, मिलते हैं किसी दूसरे लेसन में। हैव ए नाइस डे।